मेरा नाम रामनाथ है, लेकिन सब मुझे बाबूजी कहकर बुलाते हैं। यह नाम कभी बड़ा प्यारा लगता था, पर अब यह नाम मेरे अकेलेपन की पहचान बन चुका है। उम्र मेरी 75 साल से ऊपर हो चुकी है। घुटनों में दर्द रहता है, आंखों पर धुंधलापन छा गया है और सबसे बड़ी मार ये है कि अब मेरी याददाश्त भी साथ नहीं देती। लोग कहते हैं मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। मुझे भी लगता है कि अब मेरे दिमाग ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। कभी कभी मैं बैठा बैठा सोचता हूँ कि मैं यहाँ बैठा किसका इंतजार कर रहा हूँ, और फिर खुद से पूछने लगता हूँ, रामनाथ, तुझे किसका इंतजार है? मेरी पत्नी सुधा थी, वो एक बहुत हंसमुख औरत थी। वो मेरी पूरी दुनिया थी। रसोई से उसकी आवाज, आंगन में उसकी चूड़ियों की खनक और रात में मेरी चारपाई के पास उसकी हंसी, सब मेरे जीवन की सांसें थीं। पर 5 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई। मगर मेरी यादें अब इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि मैं कई बार भूल जाता हूँ कि सुधा अब नहीं रही। मैं सुबह उठकर आंगन में बैठता हूँ और आवाज लगाता हूँ, सुधा, जरा चाय तो बना दे। कुछ पल बाद सन्नाटा मुझे जवाब देता है। फिर धीरे धीरे याद आता है कि सुधा अब इस दुनिया में नहीं है, और उस वक्त लगता है जैसे कोई मेरे सीने को अंदर से मरोड़ रहा हो। हमारे 3 बच्चे हैं, सब पढ़ लिख कर शहर बस गए। जब छोटे थे तो मेरे सीने पर चढ़कर सोते थे। जब मैं खेत से लौटता था तो दौड़कर मेरी गोदी में कूद जाते थे। मैं उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। सुधा हमेशा कहती थी, देखना रामनाथ, ये बच्चे बड़े होकर भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। पर वक्त बदल गया। अब वही बच्चे महीनों याद नहीं करते। पहले तो फोन आ जाया करता था, पापा, दवाइयाँ टाइम से लेते रहिएगा। पर अब फोन पर उनकी आवाज भी अजनबी लगने लगी है। भूलने की इस बीमारी ने मेरी हालत और भी बिगाड़ दी है। एक बार मेरा बड़ा बेटा राजेश फोन पर बोला, पापा, मैं राजेश बोल रहा हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, कौन राजेश? मैं किसी राजेश को नहीं जानता। उधर से पहले तो वो चुप रहा, फिर बोला, पापा, मैं आपका बेटा हूँ। फोन कट गया और मैं बहुत देर तक रोता रहा। मैं अपने ही बेटे को भूल गया था। गांव के लोग मुझे अब दया भरी निगाहों से देखते हैं। बच्चे हंसते हैं। अरे बाबूजी तो नाम भी भूल जाते हैं। कोई पूछता है, क्या खाया आपने? तो मैं सोचता रहता हूँ कि सच में खाया था या नहीं। कई बार खाना खाकर फिर से पूछ लेता हूँ, अरे सुधा, खाना बना क्या? और फिर खुद ही चौंक जाता हूँ। त्योहार मेरे लिए अब सबसे बड़ी सजा है। होली आती है तो लगता है मेरे बच्चे जरूर आएंगे। पिछले साल मैं आंगन में गुलाल लेकर बैठा रहा। मोहल्ले के सब बच्चे होली खेल रहे थे। मैं बार बार उनसे पूछ रहा था, तुमने मेरे बेटे को देखा? वो जरूर आएगा। किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं शाम तक हाथ में गुलाल लिए दरवाजे पर बैठा रहा। कोई नहीं आया। दिवाली पर पड़ोसियों के घर रोशनी से जगमगाते हैं, और मैं मेरे घर में सुधा की फोटो के आगे बस एक दिया जला देता हूँ। डॉक्टर साहब भी अब घर आते जाते रहते हैं। गांव के ही एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिश्रा। वो कहते हैं, रामनाथ जी, आपकी याददाश्त अब धीरे धीरे और कमजोर होगी। इसे दवाइयों से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन देखभाल जरूरी है। मैं हंसकर कह देता हूँ, डॉक्टर साहब, मेरे पास देखभाल करने वाला कौन है? वो चुप हो जाते हैं। उनकी चुप्पी ही मेरा जवाब होती है। कभी कभी मुझे भ्रम हो जाता है कि मेरे बच्चे आ गए हैं। एक दिन सचमुच मेरे तीनों बच्चे आए थे। उनके हाथों में मिठाई थी। मैंने देखा और पूछा, तुम लोग कौन हो? बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पापा, हम आपके बच्चे हैं। मैं हैरान होकर बोला, नहीं, मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, तुम्हारे जैसे बड़े नहीं। उस पल का दर्द आज भी मेरे दिल में है। मुझे याद नहीं कि मैंने अगले दिन क्या किया, पर इतना याद है
कि उस रात मैं सुधा से खूब बातें करता रहा। मेरी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि यादें टिकती नहीं। कभी लगता है बच्चे छोटे हैं, कभी लगता है शादी कर चुके हैं। एक बार पड़ोस के छोटे लड़के ने पूछा, बाबूजी आप क्यों रो रहे थे? मैंने कहा, मेरी सुधा चली गई। वो बोला, बाबूजी उन्हें गए तो 5 साल हो गए। मैं सन्न रह गया। मेरे लिए तो जैसे ये कल की ही बात थी। अब मेरी हालत ये है कि मैं बस चारपाई पर लेटा रहता हूँ। सांस फूलती है, शरीर थक जाता है। कई बार मुझे सुधा की परछाई दिखाई देती है। वो कहती है, रामनाथ, चिंता मत कर, बच्चे आएंगे। और मैं दरवाजे की तरफ देखता रहता हूँ। हर शाम दरवाजे को ताकता हूँ, इस आस में कि कोई आएगा। एक बार डॉक्टर साहब ने मुझे साफ बोल दिया, रामनाथ जी, अब आप ज्यादा दिन अकेले नहीं संभाल पाएंगे, बच्चों को बुला लीजिए। मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, बच्चों के पास वक्त कहाँ है, उनके लिए मैं बस एक बोझ हूँ। उन्हें यह सुनकर बहुत दुख हुआ। अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का वक्त पूरा होने वाला है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरे बच्चे मेरे पास बैठें, मेरे माथे पर हाथ फेरें और कहें, बाबूजी हम हैं आपके साथ। चाहे मैं उन्हें पहचानूं या ना पहचानूं, पर उनकी आवाज सुनकर मेरा दिल जरूर पहचान लेगा। बेटा, अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो समझ लो, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये कहानी हर उस बुजुर्ग की है जो अपने बच्चों का इंतजार करता है। भूलने की बीमारी ने मेरी याददाश्त छीन ली, पर मेरा दिल अब भी सब कुछ याद रखता है। याद रखो, माँ बाप को पैसों की भूख नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों के दो बोल चाहिए, दो पल का साथ चाहिए। कभी कभी उनसे मिलने आओ, उनके पास बैठो। हो सकता है वो तुम्हारा नाम भूल जाए, पर तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी आवाज उनके दिल तक उतर जाएगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काट दी। अब आखिरी दिनों में बस यही चाहता हूँ कि कोई दरवाजा खोले और कहे, बाबूजी हम आ गए। क्योंकि बेटा, बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी दवा ना दवा की गोली है, ना डॉक्टर का इलाज। सबसे बड़ी दवा है अपने बच्चों का प्यार और अपनापन। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।